का नाम सिंटा है। यहाँ वो एक मरीज के साथ लगी हुई है। उसके शरीर में सफेद रस भरने की कोशिश कर रही है। समझदार लोग तो यहाँ समझ ही गए होंगे, फिर भी वो मरीज के साथ मालिश में लगी रही। कुछ समय बाद मामला इतना बढ़ गया कि मरीज अपनी ताकत खोने लगा और वहीं बेहोश हो गया। सिंटा घबरा गई। मरीज का काम खत्म होने के बाद उसकी जान ही निकल गई, तो उसने कपड़े पहने और तुरंत वहां से भाग निकली। अब सवाल यह उठता है कि इस नर्स ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए फिल्म की शुरुआत से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वही नर्स सिंटा मरीज को चिकित्सीय देखभाल देने के लिए उसके कमरे में पहुंची है। आश्चर्य की बात यह है कि वह अपने वही काम शुरू कर देती है। इधर रिसेप्शन पर इस स्वास्थ्य केंद्र की मुख्य नर्स है, जिसे लुइस के नाम से जाना जाता है। जब वो बाकी नर्सों के पास पहुंची तो वो सिंटा के बारे में पूछने लगी। एक नर्स ने कहा कि वो बाहर गई है, दूसरी नर्स ने कहा कि वह बस दुकान तक गई है। मुख्य नर्स लुइस ने मरीजों के वार्डों में जाने का फैसला किया, लेकिन उसके जाने के बाद ये नर्सें सोचने लगी। ऐसा लगता है कि वे जानती हैं कि सिंटा के साथ क्या चल रहा है। अजीब बात यह है कि यहाँ मरीज के कमरे में सिंटा काम खत्म करने के बाद कपड़े पहन रही है। बंदा भी उसे गर्मी देने के लिए बहुत धन्यवाद देता है। सिंटा ने उससे पूछा, आशा है तुम्हें मजा आया होगा, है ना? हाँ, मुझे बहुत मजा आया, सिंटा उसे दुलारती रही। इधर बाहर जिन नर्सों ने कहा था कि सिंटा दुकान गई है, वे सोच रही थी क्या होगा अगर मुख्य नर्स लुइस उसे उस मरीज के कमरे में पकड़ ले। वैसे दाईं तरफ वाली इस नर्स का नाम पीस है और बाईं तरफ वाली का नाम रेचल है। ये सभी मरीजों के साथ की जा रही अपनी बेवकूफियों को जानती हैं। यहाँ अंदर हैरानी की बात हुई। मुख्य नर्स को देखकर सिंटा छिपने के लिए भागती है। जैसे ही लुइस आगे बढ़ी, सिंटा बाहर निकलकर चली गई। जब लुइस मरीज के पास पहुंची तो उसने उससे कहा कि उसके दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि वह अब सेहतमंद दिख रहा है, इसलिए उसे छुट्टी लेनी चाहिए। बंदे ने मना कर दिया और कहने लगा, मुझे लगता है कि मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ नर्स, इसलिए कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। लुइस को लगा कि शायद बंदा सच में बीमार है, तो उसने कहा कि वो डॉक्टर से बात करेगी ताकि वे अन्य टेस्ट कर सके। ऐसा लगता है कि इस बंदे को सिंटा की गर्मी का स्वाद लग गया है। समस्या इधर बाहर थी। अब सिंटा अपनी सहेलियों के साथ गॉसिप कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि उसने नर्स लुइस को कैसे चकमा दिया। ऐसा लगता है कि यह इन सभी का खेल ही है। बाद में रोज नाम की एक और नर्स इस कार्य केंद्र पर आई। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी अपना स्वास्थ्य जांच कराने आया। सिंटा हमेशा की तरह उसका स्वागत करती है और उसे अपनी छाती दिखाती है, लेकिन नई नर्स रोज बहुत गंभीर थी। वो चाहती है कि यह ग्राहक अपनी पहचान बताए ताकि वो उसकी जानकारी ले सके। उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद बची हुई नर्सों ने रोज की बुराई करना शुरू कर दिया कि वो बहुत गंभीर होने का नाटक कर रही है और उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती। रोज ने उनसे कहा कि तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन मैं तुम्हारी बेवकूफी में शामिल नहीं हो सकती। फिर वो चली गई। लेकिन बाद में पता चला कि सिंटा उस बूढ़े आदमी के पास पहुंची और उसका उत्पीड़न करने लगी, और यह सबसे पहली घटना दिखाई गई है। और जब उसे पता चला कि बूढ़ा आदमी मर चुका है तो वो कमरे से भाग निकली, और उस बूढ़े आदमी की मौत मुख्य नर्स के लिए चर्चा का बड़ा विषय बन गई। वो बाकी नर्सों पर चिल्लाने लगी कि जब बूढ़ा आदमी पूरी तरह ठीक आया था तो दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत क्यों हुई। उसने उनसे कहा, अगली बार मरीजों को सोने देने से पहले बहुत सावधान रहें और उनके सारे टेस्ट करें। ये निर्देश मिलने के बाद वे जाने लगी। अगले दिन रोज एक मरीज की बहुत अनुशासन और दया के साथ देखभाल कर रही थी। रोज सादगी से रहने वाली इंसान है, उसका स्वभाव अच्छा है और उसमें सिंटा जैसी आदतें नहीं हैं। असली हंगामा तब शुरू हुआ जब रोज के वार्ड से जाने के बाद वह इस इलाके में पहुंची और मरीज का खाना खाने लगी। उसने बिस्कुट और जूस उड़ा दिया। मरीज तो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब उसने अपने पाप पूरे कर लिए तो वो बाहर निकल रही थी, तभी बदकिस्मती से उसका सामना पीस से हो गया। पीस ने उससे पूछा, तुम क्या चबा रही हो? अरे क्या तुम्हारा जानना जरूरी है? पीस ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है तुम खाना खा रही हो, क्या खत्म हो गया? रेचल ने कहा कि खत्म नहीं हुआ है और बताया कि यह सिर्फ एक मरीज का खाना है। आप यकीन नहीं करेंगे, पीस भी उस वार्ड में पहुंची और मरीज का सोडा पीने व बिस्कुट खाने लगी और जल्दी से बाहर निकल आई। कुछ समय बाद रिसेप्शन पर उस लड़की की मां आई। रोज उसका स्वागत कर रही थी और उसका नाम दर्ज कर रही थी। उसके जाने के बाद रोज ने सिंटा से पूछा कि उसने मेहमान का स्वागत क्यों नहीं किया। अरे अरे रोज, मुझे छोड़ो और अपना काम करो। ये दोनों कभी एक दूसरे से पटरी नहीं खाती थी। वार्ड में वह माँ अपनी बेटी को जगा रही थी और यह सोचकर बहुत खुश थी कि उसकी बेटी ने वे बिस्कुट और सोडा खा लिया है जो वह लाई थी, लेकिन लड़की ने दावा किया कि उसने कुछ नहीं खाया पिया। वो माँ गुस्से में वहां से निकली और मुख्य नर्स से शिकायत करने आई कि उसकी बेटी शिकायत कर रही है कि उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन जो बिस्कुट और सोडा वह लाई थी वे खा लिए गए हैं। आखिर ऐसा किसने किया? बाद में सभी को बुलाया गया और मुख्य नर्स ने उस बीमार लड़की से पूछा कि उसके सोने से पहले उसकी देखभाल करने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था। लड़की ने रोज का नाम लिया। रोज ने मान लिया, हाँ माँ, मैं ही उसकी देखभाल कर रही थी। उस माँ ने उठकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। मुख्य नर्स लुइस उन्हें झगड़ने से रोकने लगी, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही लग रहा था कि रोज ने ही वे चीजें खाई हैं, क्योंकि वही तो कमरे के अंदर आखिरी इंसान थी। मामला और बिगड़ गया। बाद में लुइस रोज पर चिल्लाने लगी।
रोज अपनी सफाई देती रही, लेकिन मैडम, मैंने ऐसा नहीं किया। भले ही यह सच है कि मैंने उसकी देखभाल की थी। नज उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। उसने उसे चेतावनी दी कि अगली बार ऐसा न दोहराए। खैर भाई, जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारी ये सहेलियां मरीजों के साथ अपने दुलार का खेल जारी रखती रहीं। और अगर आदमी उनकी बात नहीं समझता तो वे उससे पैसे मांगती। वे इस अस्पताल में वेश्यावृत्ति की तरह काम कर रही हैं। अब इससे पहले कि रेचल आगे बढ़ती, बदकिस्मती से पीस वहां आ पहुंची और रेचल पर आरोप लगाने लगी कि वह उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है। अरे, मरीज अब डींगे मारने लगा। अरे डरो मत, मैं तुम दोनों को संभाल सकता हूँ। रेचल और पीस समझ ही नहीं पा रही थी। वे आपस में झगड़ती रहीं और एक दूसरे को बाहर निकालने लगी। इधर मरीज भी शिकायत कर रहा था, अरे ऐसा मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। वाह, कितना अजीब मरीज है ये। यहाँ बाहर पीस और रेचल एक दूसरे पर चिल्ला रही थी क्योंकि वे उस आदमी को चाहती थी। बदकिस्मती से रोज वहां आ पहुंची और उसने सुन लिया कि वे क्या बकवास कर रही थी। और वे भी कोई सीधी नहीं थी। वे रोज को परेशान करने लगी और चली गई। लेकिन बाद में रोज बहुत सोचने लगी कि यह सब क्या चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरीज के आराम करने के बजाय उनका अपना ही धंधा चल रहा है। फिर भी कुछ समय बाद उस मरीज की पत्नी आई और बहुत गुस्से में थी। जब वो मुख्य नर्स लुइस से मिली तो उसने उसके सामने शिकायत की कि उसका पति अस्पताल में बहुत समय से पड़ा हुआ है। जब वो ठीक हो चुका था तो उसने खुद अंदर जाकर उसे लाने का फैसला किया। जब वो अंदर पहुंची और अपने पति को ले जाने लगी तो बंदा शिकायत करने लगा कि वह अभी ठीक नहीं हुआ है। जूते पहनो, क्या ठीक नहीं हुए? लेकिन पत्नी, मेरा पेट अभी भी खराब है। पत्नी सब समझ रही थी, इसलिए वो उसे घसीटते हुए ले गई। इधर रिसेप्शन पर रेचल और उसका ग्रुप मुंह फाड़े देखता रह गया। ये देखने के बाद कि जिस आदमी से उन्हें मुफ्त में सब मिल रहा था और ऊपर से पैसे का भत्ता भी वह जा रहा है। लेकिन वे सुधरी नहीं। वे बाकी मरीजों के साथ अपना दुलार का खेल जारी रखती रहीं। पता नहीं इनके गुल्लक अभी तक भरे नहीं हैं। खैर छोड़ो। वैसे आज एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इलाज के लिए लाई। रोज बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या तकलीफ है। तभी सिंटा आ पहुंची और तुरंत उस मरीज पर नियत खराब करने लगी। पत्नी चौंक गई और अपने बॉयफ्रेंड को खींचने लगी ताकि वे चले जाएं, क्योंकि उसने सिंटा के चेहरे पर बहुत ही बुरे संकेत देख लिए थे। उनके जाने के बाद रोज सिंटा पर बहुत चिल्लाई। सिंटा भी कम नहीं थी। उसने रोज को गाली दी, तुम अपना काम करो, तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम हर मर्द पर नियत रखती हो। रोज को सिंटा का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर, बाद में मुख्य नर्स लुइस सिंटा और बाकी नर्सों को उनके सेंटर में एक नए डॉक्टर के आने की खबर देने आए और चाहती थी कि वे उसका सम्मान करें और सहयोग दें। लेकिन उनके दिमाग को तो आप जानते ही हैं। वे उस डॉक्टर के बारे में सोचने लगी कि वह कैसा दिखता होगा। बाद में रेचल और पीस भी सोचने लगी कि डॉक्टर का लुक कैसा होगा। खैर, अगली सुबह जल्दी ही मुख्य नर्स लुइस उस डॉक्टर का परिचय कराने आए और उनका नाम डॉक्टर केल्विन बताया। फिर डॉक्टर को अपना परिचय देने की अनुमति दी। हाँ, जैसा कि नर्स ने कहा, मेरा नाम केल्विन है। रोज उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। और हम सब एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। लालच की देवी भी खुद को संवारने लगी। केल्विन के अपना परिचय खत्म करने के बाद उसने कहा कि वे धीरे धीरे एक दूसरे को जान जाएंगे और वह जाने लगा। अजीब बात यह है कि सिंटा पर ऐसा जुनून सवार हुआ कि वह पूरी तरह पिघलने ही वाली थी। कुछ समय बाद रेचल और पीस डॉक्टर केल्विन के लिए आपस में लड़ने लगी। हर कोई कह रहा था कि वह उसका है, यानी ये लोग भी अजीब हैं। अभी तक तो उन्होंने प्रपोज भी नहीं किया है। इधर सिंटा की तरफ देखे तो वह अपनी योजना बना रही है और डॉक्टर केल्विन को फंसाने के लिए रणनीतियां बना रही है। लेकिन जब ये सब चल रहा था, रोज डॉक्टर केल्विन के पास पहुंची और मरीजों की जानकारी वाले कुछ दस्तावेज दिए। डॉक्टर केल्विन ने उससे पूछा कि आज ड्यूटी पर कौन है। रोज ने बताया कि आज ड्यूटी पर नर्स सिंटा है। फिर डॉक्टर केल्विन ने रोज को सिंटा को बुलाने का आदेश दिया ताकि वह मरीजों की फाइल ला सके। जब रोज वहां पहुंची तो उसने सिंटा को बताया कि उसे बुलाया गया है। सिंटा खुश और हैरान हुई। फिर वो फाइल लेने अंदर भागी। डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी छाती खोल ली ताकि डॉक्टर केल्विन उस पर लट्टू हो जाए। अंदर बंदा काम पर ध्यान दे रहा था। वह देखकर हैरान रह गया कि सिंटा तेजी से आई और केल्विन को गले लगा लिया। केल्विन ने उसे पीछे ढकेला और सामने खड़े रहने को कहा। सिंटा शर्मिंदा हो गई। डॉक्टर ने फाइल ली और उसे जाने को कह दिया। अजीब बात यह है कि बाहर पीस भी बेचैन थी। वह हर कीमत पर डॉक्टर केल्विन को पाना चाहती थी और सोच रही थी कि उसे पाने के लिए क्या तरकीब अपनाए। अगली सुबह रेचल ने भी एक नया तरीका निकाला। बिना कहे डॉक्टर केल्विन के ऑफिस पहुंची और सफाई करने लगी। जब केल्विन आया और अभिवादन किया तो उसने पूछा कि वो ऑफिस क्यों साफ कर रही है। क्या सफाई वाला नहीं आया? नहीं, आज वह नहीं आया और मैं अपने डॉक्टर को गंदे ऑफिस में बैठे नहीं देख सकती थी। डॉक्टर केल्विन ने कहा, ठीक है, जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं बाहर हूँ। रेचल का ये दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि उसे लगा था कि इससे वो पसंद की जाएगी। दोपहर हमेशा की तरह आ गई। आज सिंटा ने डॉक्टर केल्विन पर एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने खुद को अच्छे से सेट किया और अपनी छाती खुली छोड़ दी ताकि उसके स्तन दिखाई दें। जब वो अंदर गई तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने डॉक्टर केल्विन को वश में कर लिया। बंदा बेबस हो गया। लेकिन असल में वो सिर्फ एक सपना था। सिंटा सपने देख रही थी और बड़बड़ा रही थी। रोज ने आकर उसे जगाया।
सिंटा उठी तो पाया कि जो वो सोच रही थी वो सिर्फ एक सपना था। वो रोज को कोसने लगी कि उसने उसे क्यों जगाया। फिर बाद में उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और सपने की तरह डॉक्टर केल्विन को टेस्ट करने गई। वो कोने में पहुंची और अपनी छाती खोल दी। उसके बाद अंदर घुस गई और सीधे डॉक्टर के पास आई जैसा कि उसने सपना देखा था। लेकिन डॉक्टर ने उसे ठुकरा दिया और पूछा कि उसे क्या परेशानी है। सिंटा ने कहा कि वो पागल हो गई है। सच में तुम पागल हो गई हो, यहाँ से बाहर निकलो। डॉक्टर केल्विन ने उसे भगा दिया। लेकिन बाद में डॉक्टर केल्विन सोचने लगे कि इन सभी नर्सों का दिमाग इतना बेवकूफाना क्यों है, सिवाय रोज के, क्योंकि जब से वह यहाँ आई है रोज ने कभी कोई बेवकूफी नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो वो रोज के साथ अपनी निकटता बढ़ाने लगा। ये बाकी नर्सें गुजरती तो दुखी होती क्योंकि वे केल्विन को चाहती थी, लेकिन वे केल्विन को रोज के साथ देखती। दुख की बात यह है कि आज एक पुरुष मरीज आया। वह अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि दो हसीनाएं पीस और रेचल आ पहुंची और उसे दुलारने लगी। उनका मकसद सिर्फ मरीज को अपने जाल में फंसाना था। बंदा भी बेवकूफ था, उसने हवस को आगे रखा और उनके जाल में फंस गया। रेचल और पीस ने उसे अपने गुप्त कमरे में जल्दी से ले जाने का फैसला किया ताकि वे उसे भारी मालिश दे सके। थोड़ी देर बाद जब पीस और रेचल रिसेप्शन पर बैठी थी, सिंटा आ पहुंची और उन्हें अपना बोझ हल्का करके बेहद खुश पाया। सिंटा उनसे पूछने लगी कि क्या बात है। उसकी सहेलियों ने बताया कि वे गेहूं के आटे का दलिया बहाकर आई हैं। सिंटा भी वो दलिया पाना चाहती थी। उसने पूछा कि वह मरीज कहाँ है। रास्ता बताए जाने के बाद वह उस बंदे के पास पहुंची। अब बंदा हैरान रह गया कि एक नया कप खुद ही कैसे आ रहा है, नखरे दिखा रहा है और उसके ऊपर चढ़ रहा है। बंदे ने सोचा कि चलो दलिया दे ही देता हूँ। कुछ समय बाद डॉक्टर केल्विन काम की रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन सिंटा और उसकी सहेलियां आज बहुत खुश नजर आ रही थी। डॉक्टर केल्विन ने उनसे पूछा कि क्या कोई मरीज आया था जिसकी उन्होंने सेवा की। उन्होंने शान से दावा किया कि उन्होंने उसे बेहतरीन सेवा दी है। अरे, मैं आपकी और भी तारीफ करता हूँ क्योंकि उस मरीज ने अपने HIV की दवाइयां लेने की जगह बदलने का फैसला किया था, और अगर आपने उसकी अच्छी सेवा की है तो बधाई। सिंटा और बाकी नर्सें हैरान हो गईं और पूछा, HIV? डॉक्टर ने कहा, हाँ, वह मरीज लंबे समय से संक्रमित है। क्या कोई समस्या है? अरे भाई, लोग अब घबराने लगे, यहाँ तक कि रोने लगे। उन्होंने उस मरीज के साथ जो कुछ किया था उसे कबूल करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मुख्य नर्स लुइस को जब ये खबर मिली तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वे मरीजों के साथ सोने की बुरी आदत दिखा चुकी थी, और इतना ही नहीं, वे अब खुद भी संक्रमित हो चुकी थी। और यही इस कहानी का अंत होता है। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है। और मुझे जो आप सुन रहे हैं, मैं हूं जो बॉय R1 से। बहुत अच्छा होगा अगर आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हम अगली फिल्म में भी मिल सकें। बाय।